नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे बात करूंगा आप सभी के साथ आईटी लीडर इन्फोसिस के स्टॉक के बारे में। इस शेयर के लिए एक खबर आते हुए दिख रही है जो कि डायरेक्टली पॉजिटिव न्यूज है इसके इन्वेस्टर्स के लिए, निवेशकों के लिए, ट्रेडर्स के लिए नहीं, निवेशकों के लिए, क्योंकि ये खबर डायरेक्टली रिलेट करती है इसके प्रॉफिट, इसके रेवेन्यू से। तो चलिए समझने की और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है न्यूज एंड क्या है पूरी स्टोरी। उससे पहले मैं आपको इन्फोसिस के बारे में बता दूं तो इन्फोसिस का स्टॉक आपके लिए 1613 के लेवल्स पे अभी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। काफी अच्छा मूव दिख रहा है लोअर लेवल से, अराउंड 1596 का आज का लो, वहां से ऑलमोस्ट मोर देन 1% आपके लिए रिकवर होता हुआ दिख रहा है स्टॉक लोअर लेवल से। स्टॉक डेज हाई पे ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम्स मिसिंग है, वॉल्यूम्स उतने कोई खास नहीं है। 17 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं अभी तक, 59 लाख शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम है। अब इस कंपनी के बारे में कल के सेशन में जो खबर आई है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। हेडलाइन पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, कंपनी ने जो हेडलाइन दी है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूं। री-स्केलिंग डिजिटल टूल ऑटोमेशन कैन फ्यूल 1.4 ट्रिलियन रेवेन्यू, यानी कि लगभग 1.4 ट्रिलियन डॉलर का रेवेन्यू कहीं ना कहीं इस चीज से आ सकता है। इन्फोसिस ने ऐसा कहा है। अब चलिए समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, द सर्वे रिवील्ड दैट शिफ्टिंग टू अ फ्लेक्सिबल, डाइवर्स एंड डिजिटल वर्क मॉडल इज correlated with 7.7 percentage points higher profit growth and 6.7% परसेंटेज पॉइंट्स हायर रेवेन्यू ग्रोथ। ये जो यहाँ पे शिफ्टिंग हो रही है इनकी कहीं ना कहीं, वो इनके प्रॉफिट पे अराउंड 7.7% का प्रॉफिट बढ़ा सकता है और 6.7% कहीं ना कहीं इसकी वजह से आपके लिए रेवेन्यू में ग्रोथ आती हुई दिख सकती है। थोड़ी डिटेल में नंबर्स के बारे में जानने की कोशिश करें तो यहाँ क्लियरली कहा गया है डिजिटल टूल्स, ऑटोमेशन, टैलेंट डाइवर्सिटी एंड इंप्रूविंग स्किल सेट्स अमॉन्ग एम्प्लॉइज कैन ड्राइव अप टू, यानी कि ये सारी चीज अगर इनके एम्प्लॉइज में करी जाती है तो कैन ड्राइव अप टू USD 1.4 ट्रिलियन इन रेवेन्यू। लगभग 1.4 ट्रिलियन डॉलर का रेवेन्यू में बढ़त हो सकती है, 1,40,000 करोड़ डॉलर, ठीक है, रेवेन्यू बढ़ सकता है। एंड लगभग 282 बिलियन प्रॉफिट, 282 बिलियन डॉलर प्रॉफिट है। 282 को मैं अगर कन्वर्ट करूं आपके लिए 28,200 डॉलर, 28,200 करोड़ डॉलर का प्रॉफिट कहीं ना कहीं बढ़ सकता है। तो ये एक बड़ी खबर आती हुई दिख रही है इस कंपनी के लिए, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट स्टडी बाय आईटी मेजर इन्फोसिस। द स्टडी टाइटल फ्यूचर ऑफ वर्क 2023, इस जो ये काम है इसको नाम दिया गया इन्फोसिस की तरफ से फ्यूचर ऑफ वर्क 2023, यानी कि इस साल में जो आगे हो सकता है। अंडरस्कोर्स हाउ मॉडर्न वर्कप्लेसेस विल सी मोर हाइब्रिड वर्किंग, डिजिटल एंगेजमेंट, enabling firms to build more diversified and creative teams. The survey revealed, ये मैं आप सभी के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। तो मेन जो हेडलाइन है, मेन जो चीज है वो यही है कि इनके रेवेन्यू में अराउंड 6.7% की ग्रोथ एंड प्रॉफिट में अराउंड 7.7% की ग्रोथ इस काम से हो सकती है। अब स्टॉक के बारे में अगर बात करें कि अगर किसी के पास है तो क्या करें क्या ना करें, तो देखिए एक महीने के हायर लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। चार्ट्स के हिसाब से स्टॉक काफी पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। जो प्रीवियस हाई है उनका लेवल है 1650 1660 का, वो लेवल्स आपके लिए जल्दी स्क्रीन पे आ सकते हैं और वो लेवल पार होने के बाद आपके लिए डायरेक्टली ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाइज के पास भी जा सकता है, क्योंकि उसके बाद कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। वन साइडेड गिरा था स्टॉक वहां से, और जो डिप आई थी वो एक्जैक्टली अराउंड 1600 1540 तक तो वन साइडेड आई थी। नंबर्स आए थे खराब, आपको याद होगा, गैप डाउन ओपन हुआ था। उसके बाद इसने डबल टॉप बनाया ऑलमोस्ट 1600 पे, वो ब्रेक करा और 1630 का 1650 का हाई लगाया। अभी दोबारा से स्टॉक उन्हीं लेवल्स को रीटेस्ट करने जा रहा है। देखिए इन्फोसिस हो या TCS हो या विप्रो हो या फिर HCL टैग हो, मैं इन स्टॉक्स को लेकर हमेशा आपके साथ बुलिश रहा हूं एंड सेम व्यू बरकरार है। आगे पीछे हो गया, आप सबका पैसा बनना है। जिसने 1700 पे खरीदा है, 1800 पे खरीदा है या फिर जिसने 1400 पे खरीदा है, फर्क सिर्फ इतना है कि नीचे जिसने खरीद लिया वो कंफर्ट फील कर रहा है, उसको सेफ्टी ज्यादा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। नीचे जाएगा तो उसके लिए दोबारा मौके बनेंगे, उसको लॉस कम होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा और हमेशा ज्यादातर वो प्रॉफिट में ही रहेगा, पैनिक में कम रहेगा। जिसने ऊपर खरीदा है वो डेफिनेटली पैनिक में रहेगा। तो ये तो ऐसे स्टॉक है किसी भी लेवल पे आप लोगे तो पैसा बनेगा, बस जिसने गिरावट में खरीद लिया उसको ज्यादा और जल्दी बनेगा। यहां से भी खरीदना चाहिए क्या? देखिए यहां से अगर कोई डिप मिल जाए तो वो बेटर होगा, या फिर अगर आपको लेना है तो थोड़ा ले लो, क्या हो गया, खराब स्टॉक थोड़ी है। देखिए एक क्वालिटी स्टॉक को ना किसी भी भाव पे लो, आपका पैसा बन जाएगा।
उसी क्वालिटी में अगर गिरावट आए किसी केस से तो आपको खरीदना चाहिए। फॉर एग्जांपल एशियन पेंट, क्वालिटी वाइज कोई दिक्कत है नहीं है, अभी रिसेंट करेक्शन हुई, मैंने आपसे कहा था उठा लो, पोर्टफोलियो वाला हिस्सा है, जिसने खरीदा उसने पैसा बना लिया, ऑलमोस्ट 3-4% ऊपर आ गया वहां से जहां से हमने रिकमेंड करा था। एंड अभी भी दोबारा गिर सकता है, नो डाउट दोबारा गिरेगा, दोबारा खरीद लेंगे, 3,032 आएगा वो, तब बेचेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एक अपडेट और देना चाहूंगा, कल मैंने आप सभी के साथ आज रिजल्ट्स आने वाले हैं ऐसे करके, IE होटल्स यानी कि इंडिया ईस्ट इंडिया होटल्स को रिकमेंड करा था बाय के लिए। इस स्टॉक का अपडेट देना चाहूंगा, 169 पे था, 173 174 के 173 टू 175 के टारगेट थे, 174.60 का आज का हाई है और अभी तक रिजल्ट्स आए नहीं है। रिजल्ट से पहले ही स्टॉक ने कहीं ना कहीं टारगेट्स डन कर दिए, तो अब आप सेफ्टी के हिसाब से, मतलब रिजल्ट्स के बाद ऊपर नीचे तो होगा ही होगा, मुझे जहां तक उम्मीद है नंबर्स अच्छे आएंगे, स्टॉक ऊपर जाएगा, बट ठीक है, टारगेट ऑलरेडी आ गया, स्टॉक पहले से ही अपने प्राइस में रिफ्लेक्ट हो चुका है प्राइस का, तो मेरे हिसाब से आप चाहे तो प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। तो ये अपडेट थी, होप आपको ये वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।